हेलो फ्रेंड्स, मैं परीक्षित जोगनपुत्र इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं DMIT के बारे में। DMIT मीन्स डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। यह जो टेस्ट है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, यह टेस्ट बच्चों के ब्रेन और उनके फिंगरप्रिंट के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता हुआ साइंस है। और आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये टेस्ट क्या है और ये टेस्ट आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है। आप किस तरीके से अपने बच्चों के फ्यूचर को बहुत अच्छा बना पाए, ब्राइट बना पाए, उसके लिए आपको ये टेस्ट किस तरीके से हेल्पफुल हो पाएगा, उसके लिए हम बात करने वाले हैं दोस्तों। डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट मीन्स यह शब्द को यदि हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो सबसे पहले आएगा डर्मेटोग्राफिक्स और दूसरा रहेगा मल्टीपल इंटेलिजेंस। यह दोनों को दर्शाता हुआ जो टेस्ट है इसको हम कहेंगे डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब यहाँ पे ये जो दो शब्द है उसके अंदर सबसे पहला शब्द यदि हम लें एंड दैट इज डर्मेटोग्राफिक्स, उसको भी हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करें तो सबसे पहले आएगा एंड दैट इज डर्मा और सेकंड आएगा दैट इज ग्राफिक्स। डर्मा मीन्स स्किन, ग्राफिक्स मीन्स प्रिंट्स। तो जो डर्मेटोग्राफिक्स है इट मीन्स हमारे फिंगरप्रिंट्स। यह जो फिंगरप्रिंट्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो यह जो फिंगरप्रिंट है वह यूनिक है। दुनिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग है, यूनिक है। इट मीन्स आपके पास या आपके बच्चे के पास जो फिंगरप्रिंट है, ऐसे फिंगरप्रिंट दुनिया की 800 करोड़ की पॉपुलेशन में और किसी भी व्यक्ति के पास नहीं। उसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यह जो फिंगरप्रिंट है वह आपकी या आपके बच्चे की स्पेशल आइडेंटिटी को दर्शाता है। उसके ऊपर जब रिसर्च हुआ तो साइंटिस्ट लोगों ने मेजर किया कि हमारे ये जो फिंगरप्रिंट है और हमारा जो ब्रेन है उसके बीच में कोरिलेशन है, और यह जो कोरिलेशन है उसको दर्शाता हुआ जो टेस्ट है उसको हम कहेंगे DMIT, दैट इज डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब यह जो टेस्ट है उसके अंदर सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स और दूसरी बात आती है एंड दैट इज अबाउट ब्रेन। तो यह जो है हमारे फिंगरप्रिंट्स और हमारा ब्रेन, उसके ऊपर जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि यह जो को रिलेशनशिप है वो क्यों है। तो उनको पता चला जब कोई भी बच्चा माता के पेट में होता है तो 13 से लेके 21st वीक के इन बिटवीन ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और सेम टाइम हमारे फिंगरप्रिंट्स का भी डेवलपमेंट होता है। इट मीन्स हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट और फिंगरप्रिंट्स का डेवलपमेंट, दोनों डेवलपमेंट साथ में होते हैं। अब यदि दोनों डेवलपमेंट साथ में हो रहे हैं तो उसके बीच में कुछ तालमेल होना चाहिए, कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड वो उसके ऊपर जब रिसर्च करते गए साइंटिस्ट तो उनको पता चला कि हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है 13 से लेके 21st वीक के इन बिटवीन, उसके पीछे मेन 3 रीजन एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला जेनेटिकली टैलेंट, मम्मी के जो जेनेटिक्स है, मम्मी या मम्मी के फैमिली के, पापा या पापा के फैमिली के जो जेनेटिक्स है वो इफेक्ट करते हैं बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को। दूसरा, उस समय पे मम्मी के जो विचार है वो विचार इफेक्ट करते हैं बच्चे के ब्रेन को। और तीसरी बात आती है कि उस समय पे मम्मी को जो मिला हुआ एनवायरनमेंट है वो तीनों फैक्टर्स है जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि उस समय पे बच्चे को ये तीनों फैक्टर जिस तरीके से अफेक्ट करते हैं और जिस तरीके से उस समय पे बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, अकॉर्डिंगली बच्चे के जो फिंगरप्रिंट्स है वो डिजाइन होते हैं। इट मीन्स हर एक बच्चे का जो ब्रेन है वो यूनिकली डिजाइंड ब्रेन है एंड दैट इज द रीजन कि दुनिया के अंदर आए हुए हर एक बच्चे का जो फिंगरप्रिंट है वो यूनिक है। उसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि धरती पे आया हुआ हर एक बच्चे का ब्रेन यूनिकली डिजाइंड ब्रेन है। और हर बार मैं मेरे पेरेंटिंग के लेक्चर में कहता हूँ दोस्तों कि हर एक बच्चा वो ऊपर वाले की गिफ्ट है। दुनिया पे आया हुआ हर एक बच्चा वो ऊपर वाले की गिफ्ट है। और यदि आपका बच्चा ऊपर वाले की गिफ्ट है तो उसके अंदर कोई एक ऐसी गॉड गिफ्ट छिपी हुई है।
एंड सोचो यदि आपको वो गॉड गिफ्ट पता चल जाए तो। गॉड गिफ्ट को मैं दूसरे एंगल से कहूँ तो उसको हम कह सकते हैं नेचुरल टैलेंट, या फिर हम उसको कह सकते हैं इनबॉर्न टैलेंट। एज ए पेरेंट हम हमारे बच्चों की जो टैलेंट है उसके ऊपर ध्यान देते हैं दोस्तों, लेकिन वो होती है एक्वायर्ड टैलेंट। ज़्यादातर एज अ पेरेंट जब हम हमारे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें, उनके मानसिक विकास की यदि हम जब बात करें, उनके ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो हम बच्चों की एक्वायर्ड टैलेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। और बच्चों के मानसिक विकास के लिए, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए उनको स्केटिंग का क्लास हो, चेस का क्लास हो, मैथ्स का क्लास हो, ऐसे डिफरेंट क्लासेस भी हम उसको करवाते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो जो भी टैलेंट बच्चा दुनिया में आने के बाद में सीखता है वो हुई बच्चे की एक्वायर्ड टैलेंट। एंड जो टैलेंट बच्चा पैदा होने से पहले जेनेटिकली डिजाइन की गई है वो हुई उसकी इनबॉर्न टैलेंट या गॉड गिफ्ट। तो सोचो दोस्तों कि आपका बच्चा जो टैलेंट को एक्वायर्ड करता है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और जो टैलेंट बच्चे को भगवान ने दी हुई है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि मैं इशारा किस और कर रहा हूँ। आज तक हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ बच्चे की एक्वायर्ड टैलेंट के ऊपर है। हमारा बच्चा मैथ्स के क्लास में जाता है और उसका वहाँ से मैथ्स का रिपोर्ट आता है जो दर्शाता है कि बच्चे का मैथ्स का एक्वायर्ड टैलेंट कितना है। उसको हम एसएस के या और कोई साइंस के ट्यूशन क्लासेस में भेजते हैं एंड उसकी एग्ज़ाम लेने के बाद में उसका रिपोर्ट कार्ड आता है जो दर्शाता है कि उसका साइंस में या मैथ्स में या एसएस में एक्वायर्ड टैलेंट कितना है। वो स्केटिंग सीखता है, वो चेस सीखता है, उसके बाद में उसके टेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि उसके पास चेस में या स्केटिंग में कितना एक्वायर्ड टैलेंट है। लेकिन कभी आपने उसके गॉड गिफ्ट के बारे में सोचा? कभी आपने उसके अंदर जो इनबॉर्न टैलेंट पड़ा हुआ है, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर आपका बच्चा जीनियस हो सकता है, वो एरिया के बारे में कभी आपने सोचा? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो। लेकिन एक प्रश्न मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि सोचिए यदि आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे के अंदर गॉड गिफ्ट क्या है, यदि आपको पता चल जाए कि जेनेटिकली आपका जो बच्चा है वो कौन से प्रोफेशन के लिए बना हुआ है, जेनेटिकली आपका बच्चा कौन से एक्टिविटी में जाएगा तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा, जेनेटिकली उसके पास जो टैलेंट है वो टैलेंट का अपने प्रोफेशन में और अपनी पर्सनल लाइफ में वो यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को ज़्यादा हैप्पी कैसे बना पाए, वो ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो पाए, यदि वो चीज़ आपको पता चल जाए तो आपका बच्चा भी जीनियस बन सकता है दोस्तों। करोड़ों लोगों में से यदि कोई एक अमिताभ बच्चन बन जाए या कोई आमिर खान बन जाए या कोई AR रहमान या अब्दुल कलाम बन जाए तो हम वो व्यक्ति को कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट उसके पास है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो जो जीनियस है उनके पास गॉड गिफ्ट टैलेंट होती है ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपनी गॉड गिफ्ट को जान लेता है वो जीनियस बन जाता है। तो आज तक हमने, हमारे बच्चे ने जो भी दुनिया के पास से सीखा उसके तो काफ़ी सारे रिपोर्ट निकाले हुए हैं, लेकिन एक बार हम ऐसा रिपोर्ट देख ले हमारे बच्चे का कि जो उसकी गॉड गिफ्ट है, तो आप अपने बच्चे को बहुत ही अच्छा भविष्य दे सकते हैं। आपका बच्चा आने वाले समय में सुनहरे कल को देख पाएगा। यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट के माध्यम से आपको क्या पता चल सकता है? तो सबसे पहले जेनेटिकली आपके बच्चे के पास कौन सी टैलेंट है, उसके बाद में आपके बच्चे का IQ इंटेलिजेंस कोशेंट, EQ दैट इज इमोशनल कोशेंट, CQ मीन्स क्रिएटिविटी कोशेंट एंड AQ मीन्स एडवर्सिटी कोशेंट। ये चारों के चारों कोशेंट के बारे में आपको पता चल सकता है। उसके बाद में यह जो DMIT रिपोर्ट है वो आपको हेल्पफुल हो सकता है आपके बच्चे की एकेडमिक सक्सेस के लिए। यह रिपोर्ट के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो ब्रेन कौन सी तरीके से लर्न करेगा तो कम मेहनत में उसको ज़्यादा याद रहेगा, कम मेहनत से उसके अच्छे परसेंटेज आएंगे, किस तरीके से वो लर्न करेगा तो उसको लंबे समय तक याद रहेगा, तो उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका लर्निंग मोड क्या है, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, वो
एज ए पेरेंट हमें जानना ज़रूरी है, और यदि हम ये जानते हैं रिपोर्ट के माध्यम से, तो हमारे बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो सकता है। देन आफ्टर यह DMIT रिपोर्ट से हमें पता चल सकता है कि जेनेटिकली हमारे बच्चे को जो टैलेंट मिली हुई है, यह टैलेंट कौन से प्रोफेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। यदि उसके पास जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसका प्रॉपर डायरेक्शन में यूज किया जाए तो बच्चा अपने क्षेत्र के अंदर माहिर हो सकता है, जीनियस हो सकता है दोस्तों। तो आपका जो बच्चा है और आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो कौन से फील्ड के लिए बना हुआ है, तो यह रिपोर्ट के माध्यम से आप अपने बच्चों का करियर सिलेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद में उसको वेदर जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, और उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उसको कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी चाहिए। उसको जब अपनी करियर के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप DMIT रिपोर्ट के माध्यम से साइंटिफिक तरीके से जान सकते हैं। तो अब आप सोचते होंगे कि यह DMIT रिपोर्ट कैसे करवाया जाए। तो DMIT रिपोर्ट हमारे फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता हुआ विज्ञान है। तो यहाँ पे आपके बच्चे की ब्रेन को एनालिसिस करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, और जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको आपके बच्चों के फिंगरप्रिंट्स देने के लिए हमारी ऑफिस का आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, और बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद में 24 से 48 घंटों के अंदर उसका एनालिसिस करते हुए यह साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार होता है। आफ्टर 24 to 48 आवर्स पेरेंट्स के साथ में 45 मिनट का पर्सनल काउंसलिंग किया जाता है, जहाँ पे आपके बच्चे का जो ब्रेन है उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे किया जाए उससे रिलेटेड आपको काउंसलिंग किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। साथ में आपके जो भी अपने बच्चों से रिलेटेड, उनके बिहेवियर से रिलेटेड, उनके स्टडी से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन हो उसका आपको आंसर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यह 45 मिनट का काउंसलिंग रहेगा, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों को फ्यूचर में आप क्या बनाना चाहिए, कौन सी दिशा में उसको लेके जाना चाहिए, उस सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी दोस्तों। तो यह जो DMIT रिपोर्ट है वह हमारा प्रयास है कि आपके बच्चे को एक बेहतर फ्यूचर दे पाए। मेरा नाम रश्मि पाटिल है और मैंने अपनी बेटी दिया पाटिल का DMIT करवाया था। पहले तो मुझे पता नहीं था कि DMIT क्या है, तो मैं जो सक्सेसफुल पेरेंटिंग में गई थी वहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज मिला था कि ऐसा है कि आपके या बच्चों के अंदर जो भी इनबॉर्न टैलेंट होता है उससे ये DMIT के थ्रू पता चलता है। तो इसके हिसाब से कि मेरी बेटी को एस्ट्रोनॉट बनना है, ये शुरू से उसकी बहुत इच्छा है कि नहीं मैं स्पेस में जाऊँ। वहाँ पे शुरू से वो छोटी है तब से वो स्पेस से रिलेटेड ही सब देखती है, या मतलब जो बुक्स पढ़ती है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स से वो बहुत इंस्पायर है। तो इसलिए कि मैं देखना चाहती थी कि उसके फिंगरप्रिंट पे ऐसा क्या छुपा हुआ है कि वो एस्ट्रोनॉट के लिए यूजफुल है या नहीं है। इसके लिए मैंने DMIT करवाया। अभी सर ने काउंसलिंग भी बहुत अच्छी तरह से किया और हमको पता चला कि नहीं वो बन सकती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, पर उसको पुशअप करना ज़रूरी है। पर जो भी है एस्ट्रोनॉट की जो भी क्वालिटी है वो उसमें है, और वो उस हिसाब से वो उस तरीके से आगे जा सकती है। तो ये पता चला है। મારું નામ રાજેશ પાટીલ છે। મારી ડોટર હિયા પાટીલનો હમણાં DMIT રિપોર્ટ કરાયા, મેં સાહેબ સાથે કાઉન્સેલિંગ કરાયું। કાઉન્સેલિંગ કર્યા પછી મને એવું લાગ્યું કે ખરેખર મેં બહુ મોડું કરી દીધું છે। ખરેખર મારે બહુ જલ્દી આનો DMIT કરાવવાની જરૂર હતી કે જેથી કરીને હું એની જે ટ્રેન છે એને પ્રોપર ટ્રેક ઉપર લઈ આવ્યો હોત અને એને સ્પીડ અત્યાર સુધીમાં તેની સ્પીડ આવી ગઈ હોત। એકચ્યુઅલી હું એવું સજેસ્ટ કરીશ કે દરેક માણસે પોતાનો DMIT કરાવવો જોઈએ। પોતાના માટે નહીં તો પોતાના સન માટે, પોતાની ડોટર માટે કરાવવું જોઈએ કે જેથી કરીને પોતે જે પૈસા સમય જે આપે છે એને યોગ્ય વળતર એના સનને અને એની ડોટરને મળે, અને એને પોતાને એવું લાગે કે નહીં મેં મારા સન માટે, ડોટર માટે કંઈક પ્રોપર વેમાં કર્યું છે। ખાલી પૈસા આપીને છૂટી ગયો છું કે એની પાસે કચકચ કર્યો છે, ભણાયો છે, એના કરતાં એક સાયન્ટિફિક મેથડ છે કે જેથી કરીને તમારા છોકરાઓ ખરેખર માણસ બની શકે છે અને એમની લાઈફને એન્જોય કરી શકે છે। मैं विजय पटेल, मेरे 2 बच्चे हैं, मैत्री और यश।
यक्ष क्वाइट थोड़ा जैसे हम अपनी खुदनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि तूफानी है। यहाँ का उसका काउंसिलर होके भी काफी उसमें चेंज आया, लाइक 75-70% उसका अभी ठीक है। तूफान मस्ती काफी कम है। ही क्वाइट अंडरस्टैंड दैट ऑल थिंग्स। मम्मा समझाना चाहे तो भी वो समझ जाता है जल्दी। स्कूल में भी उसका काफी अच्छा फॉलोइंग करता है। स्कूल में पहले स्कूल में काफी कंप्लेन आती थी, ये नहीं करता वो नहीं करता, उसको दिखना पसंद नहीं है, तो अभी वो अपना काम पूरा क्लियर करके आता है आफ्टर दिस काउंसिलिंग DMI टेस्ट के बाद। और अबाउट माई डॉटर, शी इज नाउ 13 ईयर्स और उसका भी ये वर्कशॉप उसने अटेंड किया है, तो काफी उसमें मैच्योरिटी लाइक आ गई है और पढ़ाई में भी काफी अपना ध्यान लगा रही है। मुझे बोलना नहीं पड़ता कि ध्यान लगाओ अपना। दिस इज अ रियली गुड कि अपने बच्चों में आप डिफरेंस देखोगे, ये चीज करने के बाद अपने बच्चों में डिफरेंस पक्का देखोगे।